तो बेटा क्या कल जो हमने बेसिक लिया वो समझ आया आपको? क्या पहली क्लास से कोई फायदा हुआ आपको? हाँ, कि घात की घात कैसे हल करते हैं, और आधार समान हो तो घाते गुणे में जुड़ जाती है, भाग में घट जाती है। एक अंश को हर से हर को अंश में ले जाने पर घात माइनस हो जाती है, पक्षांतर करने पर दूसरी तरफ जाने पर घात उल्टी हो जाती है। ओके, हाँ, क्या हेल्प मी बोलो बेटा। पिंटू क्या कह रहा है? सर प्लीज हेल्प मी बोलो, पिंटू क्या हुआ? हाँ बोलो पिंटू। नमस्कार, गुड मॉर्निंग अंकित। हाँ बोल पिंटू, क्या हो गया मेरे लाल, क्या हेल्प करूं तेरी? सर एक डांस करके बता। हाँ बोल बेटा पिंटू, क्या हेल्प करूं? सर आई वॉन्ट वन डांस। ओके, एनर्जी डाउन किसकी लग रही, तेरी मेरी बेटा? कल की क्लास में मजा आ गया। ओके बेटा अंकित। हाँ बेच का नहीं आप रहा हूं, पता नहीं क्या लिख रहा है। चलो करें, स्टार्ट करें बेटा। हाँ चलो आ जाओ बेटा, फटाफट थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं जो पढ़ा उसका, देखते हैं तुम्हारा कितनी बात समझ में आई। बोलो बेटा, 3 की घात 2 इंटू 3 की घात 4 का उत्तर क्या 3 की घात 8 होगा या 3 की घात 6 होगा? बोलो फटाफट। तो बोल दो, आधार समान होने पर घातें जुड़ती है गुणे में, तो 4 और 2 6 होगा। ये गलत है, ये राइट है। आधार समान होने पर घातें जुड़ती है, क्या समझ आया? अरे समझ आया बेटा। पीयूष पटेल, जेई का हिंदी मीडियम क्या बेटा? मैं जेई नहीं पढ़ा रहा हूं बेटा। हाँ तो घात 6 घातें जुड़ती है। बोलो भाग में क्या होगा बेटा? 3 की घात 5 या 3 की घात 10 बटा 3 की घात 2। तो बोलो क्या होगा? तो क्या 3 की घात 5 आ जाएगा 2 से 10 कट के, या 3 की घात 8 आएगा? बोलो। तो बेटा 3 की घात 8 आएगा क्योंकि घातें घट जाती है, भाग लगने पर घात घटती है, याद है? यहां पर घात जुड़ती है, घात जुड़ेगी, यहां पर घात में घटेगी। भाग नहीं लगेगा, घटेगी। बेटा दो समान आधार वाली चीजों का भाग लगने पर घातें घट जाती है। अब मोहित सैनी, लव यू टू बेटा। हाँ क्लियर है? तो घात 8 आ जाएगी। अच्छा बेटा, x बराबर 3 की घात -2, तो बताओ x का मान कितना आएगा? तो बोल दो माइनस होने पर नीचे जाने पर प्लस हो जाती है। तो बेटा घात में माइनस में हल नहीं कर सकता, तो नीचे ले जा नहीं कर सकता। तो क्या मैं बोल दू बेटा, इसको लिख दो x बराबर 1/3 की घात, नीचे जाकर प्लस हो जाती है। याद है a की घात भी, तो नीचे जाकर 1/a की घात माइनस भी हो जाती है। एक घात उल्टी, तो यहां पर माइनस था तो यह प्लस हो जाएगा। घात उल्टी हो जाती है, चिन्ह उल्टा हो जाता है। चिन्ह अंश से हर से अंश में जाने पर चिन्ह उल्टा हो जाता है। तो याद है कल पढ़ा के गया था 1/9 बेटा, कल पढ़ा दिया था। सर छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ मिलकर लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। चलो तो ये 1/9 आ गया। तो सर ये तो सब समझ में आ गया हमारे को। अब याद है कल मैंने कुछ क्षेत्रफल लिखाए थे आपको, कुछ क्षेत्रफल लिखाए थे, याद है? वर्ग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल और दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, ये सब लिखाए थे कल। ठीक है साहब, आ जाओ इस पर क्वेश्चन। और इसका दिखाया था, याद है? त्रिभुज का, याद आया? त्रिभुज विभुज सबका लिखाया था। ये देख त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये सब लिखाया था, याद है? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का √3/4 a² भुजा का वर्ग, याद है? समबाहु का। फिर मैंने समलम चतुर्भुज का 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू दोनों के बीच की दूरी। ठीक है,
हाँ, अब आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं। सर ये कहां काम आएगा मेरे वृत्त वगैरह? सर ये वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि कहां काम आएगी? सर इस दीर्घवृत्त की परिधि और क्षेत्रफल कहां काम आएगा? आजा बताता हूं, आजा मेरे बच्चे बताता हूं। जैसे मैंने बोला, एक व्यक्ति देखे, मैं एक विमीय गति का क्वेश्चन करा रहा हूं। वृत्त का क्षेत्रफल कहां काम आएगा? देख, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। एक व्यक्ति 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर पूर्ण करता है, तो तय दूरी बताओ। तो तय दूरी, अब याद है दूरी पथ की लंबाई होती, 9वीं क्लास में पढ़ा होगा बेटा। ये मैं एक विमीय गति में पढ़ाऊंगा, अभी सोचना सिखा रहा हूं। बताओ वृत्त कैसे काम आएगा? तय दूरी, तो मैं बोल दूं ये एक विमीय गति का क्वेश्चन हो गया। बोलो कैसे हल करोगे? एक व्यक्ति ने वृत्ताकार पथ पर एक चक्कर पूरा कर लिया, तो बोलो ये त्रिज्या उसकी 10 मीटर है, तो ये देखो ये व्यक्ति यहां से चक्कर पूरा कर रहा है, तो बोलो दूरी कितनी होगी? तो बताओ, मैं बोल दूं परिधि का मान बताना है। वृत्त की दूरी यानी कि वृत्त की पूरी लंबाई परिधि के बराबर होगी। तू किस लिए हताश है जब एमए सर तेरे साथ है? तू खुद की खोज में क्या लिखा हो तो चला ही गया। चलो हाँ बोलो मेरे बच्चों। बेटा राम ललित कुमार, सर ऐप पर क्लास नहीं बेटा, यहां क्लास होके फिर ऐप पर डल जाएगी वही, और 9 तारीख से रेगुलर हो जाएगी ऐप पर भी, ठीक है। हाँ तो बोलो, तो 10 मीटर त्रिज्या दी है, तो वृत्ताकार पथ की लंबाई बोलो, दूरी बराबर पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। ये आपने 9वीं क्लास में भी पढ़ा होगा, और मैं पढ़ाऊंगा एक विमीय गति में, पढ़ाऊंगा मैं पथ की लंबाई। अरे हाँ रे सोम बिश्नोई ले लूंगा यार, सोम बिश्नोई बार बार एक ही मैसेज क्या कर रहा है मेरे बच्चे। चलो तो पथ की लंबाई आ जाएगी 2 पाई आर, पथ की लंबाई 2 पाई आर आ जाओ, तो ये आ जाएगा 2 पाई आर का मान 10 लिख दो, तो बोल दो ये आ जाएगा 20 पाई, 20 पाई, खत्म। पथ की लंबाई 2 पाई आर का मान 10 रख दो तो 20 पाई आ जाएगा, खत्म। पाई में ही रहने दो, वैसे पाई का मान 3.14 होता है, कुछ महत्वपूर्ण मान भी मैं लिखूंगा अभी। अरे पाई का मान 3.14 भी लिखूंगा, पर यही रहने दो। क्या समझ आ गया? समझ आया कि नहीं आया ये बता दे, समझ आया कि नहीं आया, समझ आया कि नहीं आया? हाँ पूरा कोर्स होगा बेटा, नीट स्टार्ट। हाँ बुक कौन सा ले बेटा? मेरी खुद की बुक आ रही है, हर्ष ठाकुर, हिंदी माध्यम वालों के लिए मैंने खुद की बुक लिखी है, वो अभी प्रिंट हो जाएगी, वो ले लेना, अभी 3-4-5 दिन में आ जाएगी बेटा। हिंदी माध्यम वालों के लिए मैंने खुद की किताब लिखी है बेटा, तो मैं तो अपनी तरफ से पूरा न्याय कर रहा हूं तुम्हारे साथ, अब आप खुद कितना न्याय करते हो उस पर निर्भर करता है। हाँ बेटा शाम मेरी खुद की, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम है, ठीक है। हिंदी वालों के लिए हिंदी में लिखी है, थोड़ी मेहनत लगी लेकिन लिखी बेटा, जल्दी आ जाएगी, ठीक है। चला जाओ, आ जाओ, पाई का मान रखना चाहो तो रख लो। अब ऐसी दीर्घवृत्त दे दूं तो, अब देखो कई बच्चों को दीर्घवृत्त नहीं था, देखो एक व्यक्ति चित्रानुसार दीर्घवृत्त पर पूर्ण पथ, दीर्घवृत्त वृत्ताकार पार्क का एक चक्कर पूरा कर लेता है, एक चक्कर पूरा करता है, तो
तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी, तो व्यक्ति द्वारा तय दूरी बताओ, व्यक्ति द्वारा तय दूरी क्या होगी? ये आप देखो दीर्घवृत्त दे दिया। अब बच्चों को दीर्घवृत्त पता ही नहीं होता कैसे कर उसकी परिधि निकालते। तो ये दे दी बेटा, दीर्घवृत्त की ये दूरी दे दी 8 मीटर और ये दे दी 6 मीटर। ये दूरी दे दी 8 मीटर और ये दूरी दे दी 6 मीटर केंद्र से। अब बताओ इस व्यक्ति ने दीर्घवृत्त पथ पर पूरा एक चक्कर कर लिया ये, तो कोई बताएगा इसकी दूरी कितनी होती है? तो क्या पथ की लंबाई बता सकते हो आप? बोलो। तो बोल दो दूरी बराबर पथ की लंबाई। पथ की लंबाई कोई बताएगा पूरे पथ की लंबाई कितनी होती है? कोई दमदार बच्चा? ए बेटा अभी एक बार आ जाने दे, फिर मैं अपने आप बता दूंगा। चंदनगौड़ में बता दूंगा बेटा कहां मिलेगी। तो वो बेटा एक बार आ जाने तो दे, 2-4 दिन रुक तो सही, शांति तो रख। बताओ इस पूरे पथ की लंबाई कोई बता सकता है? दीर्घवृत्त। अब जिन बच्चों ने कल बेसिक क्लास नहीं अटेंड करी या जिनको नहीं पता है ये, उनके लिए क्वेश्चन भारी हो गया, 5 नंबर खराब हो गए। सर कैसे? 4 मिलते और 1 अब उल्टा कटेगा। ठीक है, तो बताओ दीर्घवृत्त की लंबाई, दीर्घवृत्त की परिधि बताएगा कोई? दीर्घवृत्त की परिधि की लंबाई बोलो कितनी होती है दीर्घवृत्त की लंबाई? तो बोल दो बेटा वृत्त की 2 पाई आर होती है, वृत्त की 2 पाई आर होती है, दीर्घवृत्त की होती है बेटा पाई ए प्लस बी। याद आया? याद है पाई ए प्लस बी, छोटी और भुजा, छोटी और बड़ी दोनों त्रिज्याओं का योग। ये ए है ये बी है, याद है? बड़ी वाली ए छोटी वाली बी, तो पाई ए प्लस बी। तो ये आ गया पाई 8 + 6, तो बोल दो ये आ गया 14 पाई। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया? ए लेट मत हो मेरे बच्चे, इकराम लेट मत हो बेटा, इकराम लेट मत हो। लेट बेटा ध्यान रखना, इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना प्रयास करने वाला छोड़ जाता है। जिंदगी में इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना मेहनत या प्रयास करने वाला छोड़ जाता है। ये मजा आ गया? 14 पाई समझ आ गया? ए मेरे भाई आंसर आया 14 पाई। ए ध्रुव यादव, मैं धीरज यादव, मैं 2026 का बैच ले चुका हूं, तो मैं कैसे क्या करूं? क्या ये बेटा इन बातों का जवाब मैं कैसे दूंगा? ठीक है चलो, इन बातों का जवाब मैं नहीं दे सकता मेरे लाल। हाँ तो सर ये तो समझ में आ गया, ये सूत्र कैसे काम आएंगे? आयत का, वर्ग का, त्रिभुज का, सबका क्षेत्रफल कैसे काम आएगा? समझ आ गया। सर कुछ और बातें बताइए ना अच्छी अच्छी। आ जाओ, अब आ जाओ गोले के बारे में। 3D ज्योमेट्री, त्रिविम ज्यामिति की बात करता हूं। त्रिविम ज्यामिति जो मेरे स्थिर वैद्युतिकी में भी खूब काम आएगी। याद है गोले का आयतन, वहां पर फ्लक्स निकालते हैं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, खूब काम आएगा त्रिविम ज्यामिति। तो सारा बेसिक अभी मजबूत करा रहा हूं। ये 2D थी, अब 3D ज्यामिति। बोलो पहला गोला। हाँ बोलो गोला। बोलो आर त्रिज्या का एक गोला है, उसका एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल, और एक होता है आयतन। कोई बताएगा मेरे को गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, और गोले का आयतन कितना होता है कोई दमदार बच्चा? गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये सारी जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, और गोले का आयतन, दोनों बताओ। है कोई दमदार? हाँ क्वेश्चन ही है बेटा, गोलू क्वेश्चन ही है बुक में। वॉइस क्लियर नहीं है? क्यों वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या बेटा? बताना। हेलो हेलो हेलो,
वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या? वॉइस क्लियर है या नहीं है पहले ये बताओ। आवाज सुनाई और दिखाई, मैं दिखाई दे रहा हूं और आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो 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 बेटा, आवाज सुनाई दे रही है क्या? और मैं दिखाई दे रहा हूं क्या? बच्चे का मैसेज आया वॉइस क्लियर नहीं है। थोड़ा जल्दी जवाब दो बेटा। क्लियर है? चलो क्लियर है। ओके 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 ओके। हाँ बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का होता है बेटा। क्षेत्रफल में दो भुजाएं आती है। क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होता है और आयतन मीटर क्यूब में होता है। वॉइस थोड़ा सा अजीब है। चलो मैं चेक करवाऊंगा, वॉइस चेक करा दूंगा। हाँ तो बेटा याद रखने का तरीका, क्षेत्रफल में स्क्वायर आता है तो यहां आएगा 4πr²। और बेटा आयतन में क्यूब आता है 4/3πr³। तो बेटा ये सूत्र होते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के, ये याद रखना। क्षेत्रफल का 4πr² और आयतन का 4/3πr³, ये याद रखना गोले का। ठीक है सर। अब आ जाओ घन का। दूसरा घन। अब बेटा इसमें दो तीन बातें ध्यान रखना। घन घन तो बेटा घन और घनाभ दो चीजें हैं। घन की बात कर रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं दूसरा घन। हाँ ये ए भुजा का घन है बेटा। बताओ घन का पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? तो घन में सारी पृष्ठ वर्गाकार होगी। देखो मैं बोल दूं घन की हर पृष्ठ वर्गाकार होती है। क्यों? क्योंकि घन की सारी भुजाएं बराबर होती है। तो बेटा घन की हर पृष्ठ वर्गाकार है। देखो चेक करो। और ऐसी 6 भुजाएं, एक घन में 6 सतह होती है। घन के सारे पृष्ठ वर्गाकार होते हैं। घन की सारी सतह वर्गाकार होती है। एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर, एक इधर, एक ऊपर और एक पीछे। तो बोल दू घन में टोटल 6 पृष्ठ होते हैं। ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे। अरे पासा देखा है? पासा, मामा शकुनी का पासा देखा है? मैं बोल दू घन में 6 सतह होती है। पासा देखा है? पासा, 7 सीढ़ी वाला पासा। पासे में देखना 6 सतह होती है घन में, और 6 की 6 वर्गाकार होती है। और आपको पता है एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है। तो बोल दो एक वर्ग का क्षेत्रफल a² होता है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होगा? तो मैं बोल दू घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो कितना होगा? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो बोल दू 6 सतह होती है घन में, 6 सतह होती, 6। पासा देखो ना, पासा 7 सीढ़ी वाला पासा, तो 6 सतह, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे 6 सतह होती है। तो बोल दू 6 इंटू a², क्योंकि हर सतह का क्षेत्रफल a² होता है। तो बोल दू 6 इंटू a² पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। क्या समझ आ गया? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है। बताओ घन का आयतन कितना होता है? आयतन कोई बताएगा? घन का आयतन, पूरे घन का आयतन कितना होता है? आयतन, पूरे घन का आयतन, तो घन का आयतन a³ होता है, ये याद रखना है। ये घन का आयतन। क्या यहां तक समझ में आई बात? घन का आयतन ये हो गया बेटा। ये क्लियर है घन का आयतन? तो घन का आयतन। अब एक चीज और बताओ, घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई बताओ। घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई बता सकता है कोई? घन का ये जो सबसे बड़ा विकर्ण होगा ए से बी को मिलाने वाला, इस विकर्ण की लंबाई बता सकते हो आप? बोलो, इस सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई, ये मेरे काम आएगा जब मैं एक विमीय गति पढ़ाऊंगा।
एक विमीय गति में घन के सबसे बड़े विकर्ण की लंबाई। अच्छा पहले वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ, वर्ग के विकर्ण की लंबाई बताओ। चलो कल जो वर्ग बनाया था इसके विकर्ण की लंबाई बता सकते हो? ये बोलो। हाँ सर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे सर। ये समकोण त्रिभुज है तो सर ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो बेटा इस विकर्ण की लंबाई ए बी की लंबाई कितनी आ जाएगी? तो मैं बोल दूं इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग का रूट अंडर। बेटा कर्ण हो गया ना ये कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस अभिलंब का स्क्वायर। तो बोल दो आधार हो गया ए का वर्ग और अभिलंबी हो गया ए का वर्ग, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। तो बेटा कर्ण का वर्ग ये हो गया, तो कर्ण बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2a स्क्वायर। तो बोल दो ए बाहर ले लो, तो a रूट 2। क्या ये समझ आ गया? तो बेटा ये हो जाएगा a रूट 2। तो बेटा वर्ग का विकर्ण की लंबाई a रूट 2 होती है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई a रूट 2 होती है, ये याद रख लो। क्या समझ आया? क्या ये समझ आ गया? वर्ग का विकर्ण a रूट 2 लंबाई का होता है। ये क्लियर हो गया? अच्छा बताओ अब घन का विकर्ण कितना, घन का जो सबसे बड़ा विकर्ण है वो, तो क्या मैं बोल दूं पहले घन में एक तो ये निकलेगी लंबाई, तो याद है ये a रूट 2 आएगी। क्यों बेटा? याद है ये जो सतह है, घन की जो सतह है वो भी वर्ग है। ये देखो घन की सतह वर्ग है, तो वर्गाकार सतह है, तो पहले यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा, तो यहां पर समकोण त्रिभुज बनेगा बेटा, तो मैं बोल दूं ये a रूट 2 आएगी। बेटा घन की जो नीचे वाली पृष्ठ है वहां पर जो विकर्ण बनेगा ये a रूट 2 आएगा, और उसके बाद ये फिर से समकोण त्रिभुज बन जाएगा। ये देखो बेटा हमारा घर एक घन है, हमारे घर का कमरा घन है, तो पहले कमरे का नीचे वाली सतह का विकर्ण यह होता है ना सतह वाला विकर्ण, सतह वाला विकर्ण a रूट 2 आएगा, क्योंकि ये वर्ग बनेगा, ये एक वर्ग है ना, तो वर्ग का विकर्ण a रूट 2 आएगा, और ये वाली भुजा a है, तो मैं बोल दूं ये a रूट 2 ये a, तो ये सबसे बड़ा विकर्ण कितना आ जाएगा? बोलो इन दोनों में पाइथागोरस लगाओ। तो यहां पे मैं बोल दूं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस अभिलंब का स्क्वायर। अब ये कर्ण अपना हो गया ए बी भुजा, कर्ण हो गई ए बी भुजा, आधार हो गया a रूट 2 और अभिलंब हो गया a। तो क्या मैं बोल दूं बेटा ये वर्ग करोगे तो ये आ गया 2a स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर, तो ये हो गया 3a स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। तो बोल दूं ये ए बी बराबर आ गया अंडर रूट 3a स्क्वायर। तो यहां से a स्क्वायर तो बन गया a, और 3 का रूट आ गया रूट 3। क्या समझ आ गया आपको? ये ए बी आ गया। क्या ये समझ आ गया बेटा? ये a रूट 2 और ये a, तो दोनों में फिर पाइथागोरस लगा दोगे तो a रूट 2 का स्क्वायर 2a स्क्वायर और a स्क्वायर, तो यही a रूट 2 का स्क्वायर, याद है रूट से स्क्वायर कट जाता है, तो 2 बन जाएगा, और a का स्क्वायर a स्क्वायर बन जाएगा। क्या ये समझ आया? अब ये याद रख लो सबसे बड़ा विकर्ण a रूट 3 का होता है। क्या ये याद कर लोगे? सबसे बड़ा विकर्ण a रूट 3 लंबाई का होता है। कितने बच्चों को मजा आ गया? नोट्स बेटा केजीएस नीट हिंदी चैनल पर मिलेंगे। अतुल कुमार नोट्स केजीएस नीट हिंदी चैनल पर मिलेंगे, केजीएस नीट हिंदी चैनल टेलीग्राम पर मिलेंगे। नोट्स टेलीग्राम के केजीएस नीट हिंदी मीडियम चैनल पर मिलेंगे। ओके बोलो ये समझ आया क्या? सबसे बड़ा विकर्ण a रूट 3 का होगा। ठीक है चलो आ जाओ क्वेश्चन देखते हैं इस पर। एक क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन देखते आ जाओ, फिर घनाभ देखते। एक घनाभ, चलो घनाभ का भी लिख दो घनाभ। अगली ज्यामिति हो गई घनाभ। तो याद है घनाभ कैसा दिखता है? तो घनाभ ऐसा दिखता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाती है। बेटा घनाभ ऐसा दिखता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो जाती है।
ये भुजा ए, ये भुजा बी और पीछे वाली भुजा सी। ये ठीक है सर, ठीक है सर। तो बताओ एक घनाभ का क्षेत्रफल, तो बोल दो हर भुजा का अलग अलग होगा। इस ऊपर वाली का होगा बी इंटू सी, क्योंकि ये पीछे वाली लंबाई सी है और ये ए है, तो ए इंटू सी, सॉरी ये ए है और ये सी है, तो ए इंटू सी। नीचे वाली का भी होगा ए इंटू सी, इधर वाली का होगा बेटा बी इंटू सी, क्योंकि ये बी है और पीछे वाली सी है, तो बोल दो ये बी इंटू सी। इधर वाली का भी होगा बी इंटू सी। तो आमने सामने वाली का क्षेत्रफल सेम होगा। ऊपर वाला जो आयत है उसकी लंबाई ए है, चौड़ाई सी है, तो ए इंटू सी। ये वाला जो आयत है उसकी ऊंचाई बी है, चौड़ाई सी है, तो बी इंटू सी। ऐसे ये सामने वाला दिख रहा है, उसकी ऊंचाई बी और आधार ए, लंबाई ए है, तो ए इंटू बी। तो बोल दो इसकी होगी ए इंटू बी, और उधर पीछे वाले की भी होगी ए इंटू बी। तो ये ए इंटू बी, वो ए इंटू बी, ये ए इंटू सी, ये ए इंटू सी, ये बी इंटू सी, ये बी इंटू सी। तो बोलते हर पृष्ठ दो दो बार आ रहा है, ये दो क्षेत्रफल समान आ रहे। तो बोलो कुल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? तो बेटा इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल। ए पूरा लॉजिक से सिखा रहा हूं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो तो दो बार ए इंटू सी, दो बार बी इंटू सी, और दो बार ए इंटू बी, दो बार ए इंटू बी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। यह आपने रटा था, अभी समझ आया? पहले आपने रट लिया था, अब समझ आया कि हर प्रश्न दो दो बार आती है। कौन कौन सी? ए इंटू बी वाली भी दो बार, बी इंटू सी वाली भी दो बार, और ए इंटू सी वाली भी दो बार। ऊपर नीचे की पृष्ठों के क्षेत्रफल एक जैसे होते हैं, तो 6 बार जुड़, दो सारी दो दो बार जुड़ जाती है। चलो आयतन बताओ, घनाभ का आयतन, तो तीनों भुजाओं का गुणनफल ए इंटू बी इंटू सी। क्या समझ आया? अब एक लास्ट बेलन देख लेते हैं। सर बेलन तो बचपन में खूब खाए सर। सर बेलन तो, सर बेलन और चिमटे की तो बात ही मत करो आप। बेलन और चिमटे से तो हमारी बहुत गहरा रिश्ता है सर। तो आ जाओ, ये लास्ट बेलन का देख लेते हैं। आ जाओ बेलन, फिर अपन आते वापस इंटरेस्टिंग बातों पर। ये थोड़ी सी बोरिंग बातें थी, रटने वाली बातें थी। बताओ बेलन, तो बेलन का आयतन बताओ। ज्यादातर आयतन ही काम आते, बोलो। तो बेलन का ये तो होती है भुजा, वृत्त ए, ये वाली तो हो गया आर त्रिज्या का वृत्त, और ये हो गई ऊंचाई। तो बोल दो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो गया आयतन। तो बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू एच। है पता आपको? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसको मैं ए भी लिखूंगा, तो अगर इसको ए लिख दूंगा तो ए इंटू एच हो जाएगा। तो बेलन का आयतन होता है वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्योंकि ऐसे वृत्त एच ऊंचाई तक रखे हुए हैं। बेटा इस प्रकार के वृत्त एच ऊंचाई तक रखे हुए हैं, तो मैं बोल दूं पाई आर स्क्वायर के एच वृत्त जमे हुए, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्या समझ आ गया? पाई आर स्क्वायर इंटू एच। क्लियर है? अब इसके पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो मैं बोल दूं इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। कोई बताएगा? किसी को याद है तो? याद है 2 पाई आर, आर प्लस एच ये होता है। क्या समझ आया? 2 पाई आर, आर प्लस एच। सर कैसे आया? तो बोल दू दो तो वृत्त है, दो तो वृत्त है, तो दो बार तो पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। बेटा ऊपर नीचे ढक्कन ऊपर वृत्त है, बेटा बेलन में ऊपर नीचे वृत्त है, तो दो बार तो पाई आर स्क्वायर जुड़ेगा। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, नीचे वाली का पाई आर स्क्वायर। और ये जो वक्राकार भाग है, इसको बीच में से काटोगे तो आयत बनेगा। देखो मैं बोलता हूं, बेटा जो बेलन होता है उसको बीच में से काटो, जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक की कैन है, उसको बीच में से काट के सीधा कर दो, आयत बनता है।
उस आयत की ऊंचाई एच होगी, ऊंचाई एच होगी, और ये पूरी जो काट के सीधा करोगे ये 2πr बनेगा। एम आई राइट? क्या मैं सही बोल रहा हूं? दो पृष्ठ तो वृत्ताकार हो गई, तो ये क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो वक्राकार है इसको बीच में से काट के सीधा कर दो तो ऐसा खुला पन्ना बन जाएगा। बताओ ये समझ आया क्या? इसको बोतल को बीच में से काट के सीधा कर दो तो ये सीधा ऐसा पन्ना बन जाएगा जिसकी ऊंचाई h हो जाएगी और लंबाई 2πr हो जाएगी। अब मैं बोल दूं इसका क्षेत्रफल। तो बेटा आप देखो घर में एक पेज लो, बेटा घर में ऐसा एक पेपर लो, ऐसा सीधा एक पेपर लो और उसको मोड़ दो तो देखो वो आयत बन जाए, वो बेलन बन जाएगा। देखो ऐसे आयत को मोड़ दोगे तो बेलन बन जाएगा। देखो ये ऐसा बेलन बन जाएगा घूम के, ये बेलनाकार ज्यामिति बन जाएगी। देखो करके देखना। तो मैं बोल दूं ये जो 2πr बनेगा इसको बीच में से कट करके सीधा करोगे तो ये पूरी लंबाई 2πr बनेगी सीधी। तो बीच में से काट के सीधा करोगे तो ये 2πr। तो मैं बोलता हूं ये वाला क्षेत्रफल जो वक्र वाला है ये आ जाएगा 2πrh। अब इन सबको जोड़ दो, देखो तो ये पूरा क्षेत्रफल हो गया। ये देखो जोड़ो तो ये दोनों मिला के 2πr² और ये हो जाएगा 2πrh। यहां से 2πr कॉमन ले लो, ये आ जाएगा r+h। क्या समझ आ गया? ये ऐसे आया। खैर अपने को क्या करना है, समझ आया कि नहीं आया छोड़ो, अपने को इतना नहीं समझना, हमारे को तो सीधा याद रखना है बेटा, हमें तो सीधा सूत्र याद रखना है। पर मजा आया कि नहीं आया ये बता? क्या फील आ गई? कैसे कैसे ये पूरा सूत्र बना? ये फील आ गई, ये फील आ गई। ये कहां से आया ये सूत्र? क्या ये फील आ गई? ये सूत्र कहां से आया? 2πr r+h कहां से आया? समझ आ गई? दो वृत्त और एक वक्र पृष्ठ का मिला के क्षेत्रफल है। दो वृत्ताकार भाग है और एक आयताकार भाग है, जिसको काट के सीधा करोगे तो आयत बनेगा। चलो चलो अब क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ क्वेश्चन देखते आ जाओ। हम्म आगे देखो, दिए गए घनाकार वस्तु, दिए गए घन की भुजा a बराबर 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन, तो पहला घन का आयतन निकालो, घन का आयतन। दूसरा घन के आधार वाले विकर्ण की लंबाई, घन के आधार वाली सतह के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई। सर ये क्या है समझ नहीं आया? विकर्ण, ये इसको मैं लिख रहा हूं ए बी, विकर्ण ए बी की लंबाई। अब जिन्होंने ढंग से समझा उनको समझ आएगा। तीसरा घन के सबसे बड़े विकर्ण, एसी की लंबाई। बताओ
एक घन का आयतन बताओ सबसे पहले, बोलो आयतन का सूत्र क्या होता है घन के? तो बोल दो घन का आयतन, सबसे पहले बोलो घन का आयतन। घन का आयतन मुझे तो नहीं आता, तुम बताओ। घन के आयतन का सूत्र बताओ बच्चों, घन के आयतन का सूत्र। घन के आयतन का सूत्र बताओ, पहले सूत्र लिखो। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? मैं बोल दूं घन का आयतन होता है ए क्यूब। ए भुजा का क्यूब घन का आयतन। बेटा घन के आयतन का सूत्र होता है ए क्यूब, भुजा का क्यूब। अब ए का मान 3 सेंटीमीटर है तो यहां आ जाएगा 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब मैंने सिखाया था, बोलो कितना होता है? याद है? 3 का क्यूब 3 तरी 9 तरी 27, 27, 27, और मात्रक आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं बोल दूं घन का आयतन समझ में आ गया? ये पहला भाग। कितने बच्चों को समझ आ गया फटाफट बता दो। क्या मैं बोल दूं मच्छर है सारे सूत्र? क्या मैं बोल दूं बेटा ये मच्छर है, मच्छर? ए मेरे लाल, मच्छर है। हाँ, अब बता मेरे बच्चे सेकेंड क्वेश्चन का जवाब। ये सेकेंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? घन के आधार वाली सतह, आधार वाली सतह के विकर्ण ए बी की लंबाई। तो आधार वाली सतह तो ये रही आधार, ये। अब इस विकर्ण की लंबाई चाहिए, बोलो इस विकर्ण की लंबाई, बोलो कैसे निकालोगे बेटा? इस विकर्ण की लंबाई बताओ कैसे निकालोगे? इस वाले विकर्ण की लंबाई। तो क्या मैं बोल दूं ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, तो इस वाले विकर्ण की लंबाई आ जाएगी 3√2। ये 90 डिग्री कोण है बेटा, ये दिख ऐसा रहा है पर ये 90 डिग्री कोण है बेटा। वो 3D डायग्राम है इसलिए ऐसा दिख रहा है, बाकी वो सतह 90 डिग्री कोण पर है। तो बोल दो ये a√2 होता है। यस सर, अभी पढ़ाया मैंने, a√2 होता है। तो सेकेंड वाला देखो, ए बी बराबर हो जाएगा a√2 बेटा, a√2, और ए का मान रख दो तो यह आ जाएगा 3√2 सेंटीमीटर। क्या समझ आया आपको? समझ आया कि नहीं आया ये बता तो ये 1D में काम आएंगे, एक विमीय गति में। एक विमीय गति में चींटियां चलेगी खूब सारी, दूरी विस्थापन निकालने में काम आएंगे ये सब, दूरी विस्थापन निकालने में काम आएंगे ये सब। ठीक है सब। अब बताओ ये कितना होगा? सबसे बड़ा विकर्ण ये, तो ये a√3 का बात होता है, बताया ना मैंने, ये a√3 का होता है। सबसे बड़ा विकर्ण ये a√3 का होता है बेटा। मेरे से ये नाटकबाजी नहीं होगी, पढ़ाई होगी सिर्फ यहां पर। a√3 मैं बोल दूं a से c का मान a√3, तो तीसरे का उत्तर देखो, AC बराबर a√3। तो देखो कितना आ जाएगा ये, a का मान 3, तो 3√3 सेंटीमीटर। खत्म। समझ आया कि नहीं आया? सबसे बड़ा विकर्ण ये काम आएगा मेरे, 3√3 का होता है, और सबसे छोटा ये सतह वाला विकर्ण a√2 होता है। तो ये a√3 होता है, ये a√2 होता है, ये रट लो। सर कहां काम आएगा फिजिक्स में ये बताओ, आ जाओ फिजिक्स में बताता हूं। सर फिजिक्स में कहां काम आएगा बताता हूं। हाँ, एक चीटी, एक चीटी, सुनना ध्यान से, फिजिक्स में क्या काम आएगा? एक चीटी घन की, घन की सतह ए बी, बी सी व सी डी से होती हुई
होती हुई डी बिंदु तक पहुंचती है, बिंदु तक चित्रानुसार पहुंचती है। तो चीटी द्वारा तय दूरी व विस्थापन, चीटी द्वारा तय दूरी व विस्थापन का मान बताइए। ये देखो, ए दूरी व विस्थापन का मान बताना है। ये ए बी, ये बी सी और ये सी डी तक पहुंचती है। चीटी ए से बी से सी और सी से डी पहुंचती है, और इसकी भुजा जो है वो है 10 सेंटीमीटर की। हर भुजा का मान घन की 10 सेंटीमीटर है कोई दमदार बच्चा? अब देखो बेसिक कैसे काम आता है। तो बोल दू दूरी होती है पथ की लंबाई, पथ की लंबाई। ये मैं 1वीं गति में पढ़ाऊंगा, अभी तो मैं बता रहा हूं बेसिक कैसे काम आएगा। बोलो कितनी होगी दूरी? तो चीटी का पथ क्या था? ये रही आपकी चीटी दीदी, ये चीटी दीदी आपकी यूं चली टक 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 टक, फिर चीटी दीदी यूं चली टक 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 टक, लिखा है ना, ए से बी से सी और सी से डी, फिर चीटी दीदी यूं चली। तो बोलो पथ की लंबाई कितनी हो गई चीटी दीदी के? चीटी दीदी द्वारा चले गए पथ की लंबाई बताओ। तो 10 10 और 10, तो चीटी दीदी ने 3 पथ चले, 10 10 और 10। चीटी दीदी ने 3 पथ चले, 10 10 10। तो बोल दो पथ की लंबाई हो गई दूरी बराबर 10 प्लस 10 प्लस 10, मैं बोल दू 30 सेंटीमीटर। ये आपने 9वीं क्लास में पढ़ी दूरी का सूत्र, आपने 9वीं क्लास में पढ़ा दूरी पथ की लंबाई होती है। और नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा 1वीं गति में बेटा, ये सब मैं पढ़ाऊंगा 1वीं गति में। अभी मैं बता रहा हूं घन कितना काम आएगा, ये क्यों पढ़ा है मैंने वो बता रहा हूं। ये इतना क्यों सिखाया, घन का आयतन कितना होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घन का ये वाला विकर्ण कितना लंबा होता है, घन का सबसे बड़ा विकर्ण कितना लंबा होता है, ये क्यों सिखाया आप समझ आई? क्योंकि दूरी विस्थापन में काम आएगा। अब बताओ विस्थापन कितना होगा? तो विस्थापन होता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के मध्य दूरी। विस्थापन की परिभाषा होती है, विस्थापन होता है प्रारंभिक व अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, अंतिम बिंदु की सीधी दूरी, बिंदु की सीधी दूरी, की सीधी दूरी। बोलो तो बताओ प्रारंभिक बिंदु कौन सा है? तो चीटी का प्रारंभिक बिंदु ये रहा, और अंतिम बिंदु यहां पहुंच गई चीटी। प्रारंभिक बिंदु ये रहा, अंतिम बिंदु हो रहा। अब बता इन दोनों के बीच की सीधी दूरी कितनी होगी? सीधी दूरी, यह विस्थापन होता है। बता सीधी दूरी कितनी होगी? कोई है दमदार बच्चा जो ये दूरी जिसको पता हो? तो बोल दो ये घन का सबसे बड़ा विकर्ण हो गया। बताओ बेटा, ये घन का सबसे बड़ा विकर्ण हो गया। तो इस घन के सबसे बड़े विकर्ण की दूरी याद है a√3 होती है। तो बोल दो ये आ रहा है ए विस्थापन आ रहा है a√3। एक घन का सबसे बड़ा विकर्ण तो ये आ जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। ये आ गया विस्थापन। क्या समझ आ गया बेटा? मजा आया तो बता दे फटाफट। मजा आया हो तो बता दे। ये मैं 1वीं गति में फिर से करूंगा। अभी तो मैं घन की इंपॉर्टेंस समझा रहा हूं, घन कितना काम आएगा। घन कितना काम आएगा ये बता रहा हूं। नहीं समझ आया? अगर समझ आ गया हो तो आग लगा दे, मच्छर बना दे।
अगर तेरे को वास्तव में समझ आ गया हो तो आग लगा दे, मच्छर बना दे। अगर आपको वास्तव में समझ आया हो तो आग लगा दे, मच्छर बना दे। एक बार और, वाह यार अमीश राज, वेरी गुड। अमीश राज बेटा एक बार और। तू बेटा शुरू से था क्या? घन का सबसे बड़ा विकर्ण बेटा, ये विस्थापन मैं तेरे को एक विमीय गति में पढ़ाऊंगा, एक विमीय गति में पढ़ेंगे, एक विमीय गति में, 1D मोशन में एक विमीय गति में पढ़ेंगे, एक विमीय में, ये परिभाषाएं पढ़ेंगे अपन एक विमीय गति में, ये परिभाषा पढ़ेंगे दूरी की और विस्थापन दोनों पढ़ेंगे। अब आपको नवी क्लास में भी पढ़ा, विस्थापन होता है प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु को मिला दे। अब बेटा अमीश राज, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को मिलाएगा तो सबसे बड़ा विकर्ण A√3 का बनेगा। ये याद कर ले, ये बताया मैंने, देख इधर अमीश, ये A√3 कैसे आया ये समझाया था मैंने। ये तो ये A√2, फिर वापिस पाइथागोरस लगेगी तो A√3। तो घन का सबसे बड़ा विकर्ण A√3 का होता है। खत्म। अब बेटा क्लास तो रेगुलर, हाँ चले आगे, ठीक है सर। ये पथ की लंबाई। अब आ जाओ रफ कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस, अब आ जाओ रफ कैलकुलेशन का महत्व। फिजिक्स में अब तेरे को एमए लॉजिक बताता हूं। अब आएगी इंटरेस्टिंग चीजें, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब जबरदस्त चीज बताता हूं। पहले बताओ, हाँ ये रफ कैलकुलेशन का महत्व, एमए मैजिक, जादू। जादू देख अब तू, ये तो थी बोरिंग बातें, अब आएगी शानदार चीजें, इधर देख। हाँ पहला, अगर मैं तेरे को बोलूं कि 16 इंटू 0.25 का मान, करो हल करो इसको। सेकेंड, मैं तेरे से बोलूं 12 इंटू 0.75 का मान। तीसरा तेरे से बोलूं 8 इंटू 0.50 का मान। चौथा तेरे से बोलूं कि 12 इंटू 0.33 का मान। और पांचवा तेरे से बोलूं कि 12 इंटू 0.67 का मान। बता, देखता हूं कौन फास्ट करता है। ये सारे क्वेश्चन हल करके बता, फिर मैं बताता हूं एमए मैजिक जादू क्या है। फिर मैं तुझे जादू दिखाता हूं कि कैसे जादू पढ़ाई में भी चलता है, जादू पढ़ाई में कैसे काम आता है वो बताता हूं तेरे को मैं। पहले तू ट्राई कर, तू तेरा पूरा जोर लगा ले पहले। करो फटाफट, ट्राई करो सब, ट्राई करो बेटा, सारों के जवाब दो। ऐसे लिखो, पहले का आंसर ये, जो भी आया 4 वगैरह, दूसरे का ऐसे लिख के भेजो, ऐसे लिख के भेजो, जो भी आया आपका 9, तीसरे का आंसर 8, जो भी आया, जो भी आया ऐसे लिख के भेजो। नंबर उसके आगे उसका आंसर ऐसे लिख के भेजो। फिर तेरे को जोरदार चीज बताता हूं। हाँ इकराम लिख रहा है कैलकुलेशन मत करना, करो ट्राई करो। अरे क्या हेल्प करूं बोलो, डॉक्टर अमित कुमार क्या हेल्प करूं, तू तो खुद डॉक्टर है।
हाँ अब देखो, इधर देखो, तुम्हारे को बच्चों ने ऐसे किया होगा, 16 इंटू 0.25, तो पहले लिखा होगा 0.25 इंटू 16, फिर लिखा होगा 6 पंजे 30 का, जीरो हाथ से लगा 3, फिर 6 दूनी 12 और 3 15, तो ये 15 इंटू 1 5, फिर 1 का 2 से 2, फिर ये हल करा होगा 0 5 5 10, 10 का 0 ये 4, फिर ये 2 दशमलव छोड़ के लगाया होगा। कितने बच्चों ने ऐसे ही किया? कैसे बच्चों ने, कितने बच्चों ने पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया? कितने बच्चों ने पहला क्वेश्चन ऐसे ही किया? फटाफट लिखो, हां सर मैंने ऐसे ही किया। कितने बच्चों ने पहले वाले क्वेश्चन को ऐसे हल किया है? बताओ ना बेटा। ये हासिल वासिल लेके 6 पंजे 30 का, जीरो हासिल लगा 3, 6 दूनी 12 और 3 15 का 5, हासिल लगा 1, इधर हासिल लगा 1, फिर 6 जीरो, फिर ये 1 आ गया, फिर 1 का 5 से 5 1 का। कितने लोगों ने ऐसे ही किया? हाँ महेश राजभर, ठीक है। ए बेटा ये बहुत लॉन्ग मेथड है, लॉन्ग मेथड है। तो सर इधर देख, ऐसे नहीं करना है। तो सर अब इधर देख, जादू। इधर देखना, एक जोरदार चीज बताता हूं। बताओ 0.25, मैं बोल दूं 1/4 होता है। 0.25 1/4 होता है। सर कैसे आया? दशमलव उड़ा के नीचे 100 लिखो, तो 25 से 4 बार कट जाएगा, तो बोल दो 0.25 मतलब 1/4 भाग होता है। बेटा 0.25 1/4 भाग होता है। क्या ये समझ आया? 0.25 1/4 भाग होता है। दशमलव उड़ाओ। सर कैसे आया? दशमलव उड़ाओ, ये दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 100 बन जाएगा, और 25 से काटोगे तो 25 चौक 100 होता है, तो 1/4, तो बोल दो 0.25 1/4 भाग होता है। हाँ ऐसे बताओ 0.50 कितना होता है? मैं बोल दू ये तो आधा है। अरे 0.5 का मतलब आधा है। तो बेटा 0.25 1/4 होता है, 0.5 आधा होता है, और 0.75 कितना होता है बताना जरा। तो 0.25 होता है 1/4, 0.50 होता है आधा, और 0.75 होता है 3/4। हल करके देख लेना, 3/4। याद है अपन बोलते पौन, पौन, अरे नहीं बोलते पौन? यस सर, करके देख लो। 0.75 को हल करोगे तो बोल दो दशमलव उड़ाओगे तो नीचे 100 आएगा, 25 से काटोगे तो 25 तिया 75, और 25 चौक 100, तो बोल दो ये 3/4 हो जाएगा। बोलो। अच्छा 0.67 कितना होगा बताना जरा। अच्छा 0.33, याद है 0.33 1/3 होता है लगभग, लगभग 1/3 होता है, और 0.67 लगभग 2/3 होता है, ये याद रख लो। क्या इनको याद कर लोगे? पॉइंट 25 1/4, 0.50 आधा, 0.75 3/4, 0.33 1/3, और 0.67 2/3। ये 1/3 होता है 0.33। 0.33 मतलब 1/3 हिस्सा 1 रुपए का। क्या ये याद कर लोगे? अब करो, इससे आ जाओ। अब ये जादू यहां लगा दो, तो देखो ये आ जाएगा 12 इंटू 1/4, तो सॉरी 16 इंटू 1/4, 4 से कट गया, उत्तर 4 आ गया। ये आ जाएगा 3/4, तो ये 12 इंटू 3/4, ये 4 से कटा 3 बार, ये आ गया 9। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप 0.75 3/4, तो जैसे इसको 3/4 लिखा मजा आ गया, इसको 1/4 लिखा मजा आ गया। अब करो, करो, ये 0.50 कितना होगा? आप करो, आप। मैं बोल दो आधा हो गया, 0.5 आधा हो गया, तो ये कट के 4 बार, उत्तर 4 आ गया।
हाँ ये करो, 0.33 लगभग, लगभग होगा वो 12 इंटू 1/3, ये लगभग आएगा, क्योंकि बेटा वो 0.33333 जितना, हाँ तो बोल दू ये 4 आ गया। क्या समझ आ गया क्या बेटा? समझ आया कि नहीं आया? हाँ ये बताओ 0.67, तो बोल दो 2/3 हो जाएगा, ये 2/3। मजा आया कि नहीं आया? कितने बच्चों को ये समझ आ गया सब? कितने बच्चों को ये सब समझ आया? आग लगा दो अगर समझ आ गया हो तो, आग लगा दो फटाफट अगर समझ आ गया हो तो। हाँ संतोष कुमार क्यों बोल रहा है सॉरी? क्या हो गया संतोष? बोलो फटाफट। लेट फिजिक्स की क्लास थी, अभी कौन सी फिजिक्स की क्लास थी? चलो चले आगे। हाँ, चलो हाँ समझ आ गया, सबको समझ में आ गया। हाँ तो बेटा ये, अब देखो और रफ कैलकुलेशन। हाँ अब देखो ये तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन थी, अब रफ कैलकुलेशन देखना बेटा। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, अगर 5 में, इधर देखो यही बोलूं मैं बेटा, 5 में अगर मैं 2.5 का भाग लगाऊं, सुनना, अगर मैं बोल दूं 5 में, ये चलो मैं 4 में 2 का भाग लगाऊं, बोलो कितना आएगा बेटा? सुनना, अब रफ कैलकुलेशन समझाता हूं। 4 में 2 का भाग लगाऊंगा कितना आएगा बताना जरा। तो मैं बोलता हूं 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो सर 2 आएगा, बिल्कुल सही बात है, बच्चों वाली बात है सर ये। लेकिन बेटा अगर मैं 4/2.1 लिख दूं तो बताओ ए कितना आएगा? 2, बी 2.1, सी, एक मिनट करके देखने दो। 4 में 2.1 का भाग लगाना है, सी 1.9, डी 2.2। अब सुनना मेरे बच्चे, अब तुम कैसे हल करते हो? अब तुम्हारी किडनी फेल हो जाती है, तुम क्या करते हो बेटा? तुम 4 में 2.1 का भाग लगाना होता है, 4 में 2.1 का भाग लगाना होता है तुम्हें 4 में 2.1 का भाग लगाना होता है, तो तुम क्या करते हो मैं बता देता हूं। तुम करते हो 4/2.1, तो यहां से दशमलव उड़ाते हो, तो इसको कर देते हो 40/21। याद है दशमलव उड़ा के फिर पता नहीं 2 से काटते हो, आधा घंटा लगता है, फिर ऐसे 40 लिखते हो, फिर 21, 21 एकम 21, ये 19 आता है, फिर दशमलव 190, फिर 21 नम, तो 21 नम करते हो 188 या 189, ऐसे करके हल करते हो, कुछ नहीं करना है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाते हैं। इधर देखो, क्या मैं बोल दूं 2 का भाग लगाता हूं तो 2 आता है, लेकिन अगर नीचे वाली संख्या 2 से बड़ी हो गई, मैं बोल दूं ये बढ़ गई, तो बोल दूं उत्तर 2 से कम आएगा। नीचे वाली संख्या बढ़ा दोगे तो बोल दूं उत्तर कम आने लगेगा। बेटा 2 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा, 4 में 2 का भाग लगाओगे 2 आएगा, पर नीचे वाली संख्या को बड़ी कर दोगे जैसे यहां कर दी,
तो बोल दो 2 से कम आएगा, तो ये बढ़ गई तो मैं बोल दू उत्तर 2 से कम आएगा, तो बोल दू उत्तर 2 से कम, 2 से कम। क्या समझ आ गई? क्या समझ आ गई? नीचे अगर 2 होता तो उत्तर 2 आता, नीचे 2 से बड़ा है तो उत्तर 2 से कम आएगा, क्योंकि भाग 2 से ज्यादा का लग गया तो उत्तर 4 में 2 से ज्यादा का भाग लगेगा तो 2 से कम। और देखो ये 2 है, गलत, ये 2 से बड़ा है, गलत, ये भी 2 से बड़ा है, गलत, एक ही उत्तर 2 से कम है। तो क्या मैं बोल दूं लॉजिक से हो गया, हल करना ही नहीं पड़ा, तो मैं बोल दूं एमए लॉजिक से हो गया, एमए लॉजिक 2 से कम, आंसर 2 से कम है ना। तो सिर्फ सी ऑप्शन है। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया ये बता दे तू तो। मजा आया कि नहीं आया ये बता। मजा आया कि नहीं आया? अब देखो, अच्छा, और देखो रफ कैलकुलेशन का कैसे यूज आएगा। एक बात बताओ, अगर मैं तेरे को बोलूं कि जैसे ये कैलकुलेशन कहां काम आएगी, पूरी मॉडर्न फिजिक्स में। मॉडर्न फिजिक्स के लिए रफ कैलकुलेशन, मॉडर्न फिजिक्स, फिजिक्स में काम आएगी, ये फिजिक्स में काम आएगी, में काम आएगी। अभी बताता हूं मैं। इधर देखो, इधर देखो, अब मैं ऐसे पूछूं तेरे से 0.0295 इंटू 931.6 का मान बताओ, है ना। इसका मान बताओ, और 4 ऑप्शन दो। ए, एक मिनट, ए, पहले मेरे को, हाँ, 0.0295 इंटू 931.6, मैं पहले कैलकुलेटर से कर लेता हूं। जैसे मैंने मान दे दिया कि 31.48, बी 27.48, सी 29.5, डी 42.37। अब बताओ कैसे करोगे आप, कैसे करोगे ये बताओ आप तो। अब इतना बड़ा गुणा करना है, जबरदस्त। अब देखो तुम कैसे करते हो मैं बता देता हूं। सर ये हमारे फिजिक्स में कहां काम आएगा, मैं अभी बताऊंगा, तेरे नीट में क्वेश्चन आया हुआ। ये देख, अब बच्चा कैसे करता है, 0.0295, यहां नीचे लिखता है 931.6, फिर धमाधम गुणे करता, 6 पंजे 30, हासिल लगा 3, 9 छंगानी 54, 57 का 7, हासिल लगा 5, 6 दूनी 12, 12 और 5 17, फिर हासिल लगा 1, तो ये 1, फिर इंटू करता है 1 पंजे 5, फिर 9, फिर 2, फिर 2 गुणे और लगाता है, फिर 3 से करता है 5 तरी 15, हासिल लगा 1, 27 और 1 28, 28 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 और 2 8, ऐसे, फिर 3 गुणे लगाता है, फिर 9 का गुणा करता है, 9 पंजे 45, हासिल लगा 4, 81, 4 85, हासिल लगा 8, 9 दूनी 18 और ये 22, ठीक है। ये फिर करता है 0, इधर करता है 12 का 2 हासिल लगा 1, 10 22 का 2 हासिल लगा 1, ये करता है 10 17 का 7 हासिल लगा 1, 14 का 4 हासिल लगा 1, ऐसे हल कर के बहुत टाइम खराब करता है, आधा घंटा लग जाएगा, ऐसे करना ही नहीं है। तो बताओ कैसे करोगे, तो बताओ कैसे करोगे। क्या मैं बोल दूं रफ कैलकुलेशन, एमए लॉजिक पे कैलकुलेशन आसान, पे कैलकुलेशन आसान। सर कैसे, मैं बोल दूं इसको राउंड फिगर में 1000 ले लो, इसको लगभग 1000 मान लो। सर ऐसा कैसे कर सकते हो,
क्योंकि उससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। 931.6 को लगभग 1000 मान लो। क्या समझ आया? 931.6 को लगभग 1000 मान लो। सर ऐसे कैसे मान ले? बेटा थोड़ा कम आ जाएगा उत्तर। तूने ज्यादा मान लिया। ये थोड़ा ज्यादा माना, थोड़ा ज्यादा माना है, थोड़ा ज्यादा मान लिया, ज्यादा मान लिया है ना, थोड़ा ज्यादा मान लिया तो उत्तर भी थोड़ा ज्यादा आ जाएगा। तो आ जाओ, समझ दो, ये 0.0295 इंटू लगभग 1000 मान लिया उसको, तो इसका गुणा बहुत जल्दी हो जाएगा। देखो इन दोनों का गुणा, 1000 का गुणा करोगे तो 0.3 स्थान सरक जाता है। याद है 10 का गुणा करते तो 0.1 स्थान सरकता है, 100 का गुणा करते तो 2 और 1000 का करोगे तो 3। तो बोल दो उत्तर आता फिर इतना 29.5। अभी बताओ ये उत्तर 29.5 आएगा? नहीं। क्यों? थोड़ा कम, क्योंकि तुमने थोड़ा ज्यादा मान लिया तो उत्तर ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा कम आएगा, इससे थोड़ा कम आएगा। बेटा दिमाग चलाना पड़ेगा, मेरे से पढ़ना है, तो इससे थोड़ा कम आएगा। क्या यह समझ आया कि नहीं आया? उत्तर इससे थोड़ा कम आएगा। बोलो तो इससे थोड़ा कम आएगा। तो मैं बोल दूं इससे थोड़ा कम, ये ज्यादा है, गलत। ये भी ज्यादा है, गलत। मैं बोल दूं इससे कम ही आया। अब आप गुणा करके देख लो, आप कैलकुलेटर से गुणा करके देख लो, यही आएगा। कितने बच्चों को मजा आ गया कि 1000 मानते ही हमारा उत्तर आता। 1000 मान लेते, 1000 मान लेते तो उत्तर 29.5 आता। इससे थोड़ा कम कर दो। कितने बच्चों को मजा आया? कितने बच्चों को मजा आया? फटाफट बताओ, बोलो फटाफट। मेथड से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। मेथड से करोगे बेटा तो बहुत ज्यादा समय खराब हो जाएगा। मेथड से तो बेटा मेथड से करोगे तो बेटा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। अब सर ये फिजिक्स में कहां काम आएगा? बताता हूं। बंधन ऊर्जा पढ़ोगे फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे, फिजिक्स में आप पढ़ोगे बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा तो याद है, बंधन ऊर्जा का सूत्र होता है बाइंडिंग एनर्जी बराबर द्रव्यमान शक्ति इंटू 931.6। यह सूत्र आप पढ़ोगे और ऊर्जा आएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। क्या यह सूत्र आपने देखा है 12वीं क्लास में? यह द्रव्यमान शक्ति एएमयू में होगी। यह द्रव्यमान शक्ति, याद है, यह द्रव्यमान शक्ति एएमयू में, परमाणु द्रव्यमान इकाई क्रमांक में। याद है परमाणु द्रव्यमान इकाई में, परमाणु द्रव्यमान इकाई, याद है परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या यह समझ आ गया? यह द्रव्यमान शक्ति इंटू 931.6। तो बेटा यह गुणा वहां करना है। तो देख मैंने भी 931.6 ही दिया था, और वहां पर द्रव्यमान शक्ति भी बहुत बिंदुओं में आती है, दशमलव में आती, तो गुणा बड़ा भयानक हो जाता है। इसीलिए तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स से डर लगता है। जो भी बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में डरते हैं उसका कारण यह गुणा है। जो बच्चे मॉडर्न फिजिक्स में डरते हैं उसका कारण यह गुणा है। जो बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स में डर लगता है उसका कारण यह गुणा है। जिन बच्चों को मॉडर्न फिजिक्स में डर लगता है उसका कारण यह गुणा है। अब इसको आप लगभग 1000 ले लोगे तो काम खत्म हो गया ना। इसका मान लगभग 1000 ले लोगे तो सारा सत्यानाश हो गया, खत्म।
क्लियर है? क्लियर हो गया क्या मेरे लाल? तो सर मजा आ गया। हाँ, बताओ, आप करके बताओ मेरे को रफ कैलकुलेशन, बोलो इसका मान कितना आएगा, इसका मान बताओ। 931.6 इंटू 0.024 बताओ, करके बताओ इसका आंसर। वॉइस फट रही है क्या अंकुश कुमार? वॉइस सही नहीं आ रही क्या? एक मिनट में बात करता हूं। हाँ, बोल मेरे लाल। देखो, 931.6 इंटू 0.24, अब करो हल। हाँ, अब करो हल। तो मैं बोल दू एमए लॉजिक, एमए लॉजिक लगाओ, रफ कैलकुलेशन, रफ कैलकुलेशन। बोलो कैसे करोगे रफ कैलकुलेशन? तो बोल दू लगभग 1000 कर दो, इंटू लगभग 1000 कर लो उसको। बेटा 931.6 को लगभग 1000 कर दो, और जैसे ही लगभग 1000 कर दोगे तो मैं बोल दू ये आ जाएगा पॉइंट, 1000 करते ही 24 आ जाएगा, लगभग 24। तो बोल दो इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम आएगा। बेटा इसको 1000 मान लिया तो ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है, ये थोड़ा ज्यादा है, इससे थोड़ा कम, इससे थोड़ा कम, कभी खुशी कभी गम, तो इससे थोड़ा सा कम आएगा उत्तर। तो बोल दो 24 से थोड़ा सा कम आएगा, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है 24 से, 24 से थोड़ा सा कम आएगा, तो 24 से थोड़ा सा कम, ये देख लो, ये देख लो, तो 24 से थोड़ा सा कम चाहिए तो ये आएगा। खत्म। हेलो 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 हेलो, क्लियर है क्या बेटा? ये 24 से बहुत ज्यादा कम है, इसको एक काम करो और ऑप्शन बदल दो, ये 24 से बहुत ज्यादा कम है, इसको तो एक काम करो आप और ज्यादा कम कर दो, तो दिक्कत ही नहीं रहेगी। 12 पॉइंट कर दो, या चलो, हाँ सर इन दोनों को, ये भी तो सर कम है थोड़ा सा, तो देखो लास्ट डिजिट चेक कर लो, जब गुणा करोगे तो लास्ट डिजिट 6 चौक 24 का 4 आएगा, तो यहां पर 24 का 4 है, यहां पर 6, ये गलत हो गया। लास्ट अंक चेक कर लो बेटा, लास्ट अंक चेक कर लो, 931.6 और 0.024 का गुणा करोगे तो लास्ट अंक 6 चौक 24 का 4 आएगा, और 24 का 4 इसी में आ रहा है, न इसमें आ रहा है, न इसमें आ रहा है, न इसमें आ रहा है, तो लास्ट अंक भी चेक कर सकते हो। क्या समझ आ गया बेटा? लास्ट अंक भी चेक कर सकते हो आप। समझ आया नहीं आया? बेटा समझ आ गया, लास्ट अंक चेक कर लो, 6 चौक 24 का 4 आएगा। छह चौक 24 का 4 आ जाएगा, देखो 6 चौक 24 का 4, तो 24 का 4 इसी में। कितने बच्चों को मजा आ गया? कितने बच्चों को मजा आ गया? बेटा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, दिमाग तो यूज करना पड़ेगा, बिना दिमाग यूज करे बेटा नीट निकालना बड़ा मुश्किल होता है। क्लियर? हेलो हेलो हेलो, चले आगे, चलो।
हाँ, इसको बताओ, रफ कैलकुलेशन से करके बताओ इसको। ये देखो फोटोन की तरंग दैर्घ्य देखिए, ऊर्जा पूछते तो बोल दो इसको लगभग 6200 मान लो। इसको रफ कैलकुलेशन करो, में रफ कैलकुलेशन मैं बोल दू इसको लगभग 6200 मान लो, तो 12400 अपॉन 6170 को लगभग 6200 मान लो। बेटा इसको लगभग 6200 मान लो, तो बोल दू ये थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है ये। मैंने थोड़ा ज्यादा मान लिया तो उत्तर थोड़ा कम आएगा, और ये काटने से 2 आ रहा है, तो बोल दू ये थोड़ा कम है, थोड़ा कम आया ये। बेटा ये थोड़ा ज्यादा है तो ये उत्तर थोड़ा कम आया, इससे ज्यादा, इससे थोड़ा ज्यादा। समझ आया कि नहीं आया? बेटा 6200 का भाग लगाओगे तो 2 आएगा, पर बेटा ये 6200 से कम है, एक्चुअल में कम है तो उत्तर ज्यादा आएगा। बेटा तेने थोड़ा ज्यादा मान लिया 6200, तो उत्तर तेरा थोड़ा कम आया, इससे थोड़ा ज्यादा आएगा, तो 2 से थोड़ा ज्यादा। बेटा इसकी कैलकुलेशन करता तेरी किडनी फेल हो जाती, अगर तू ये भाग लगाता तेरी किडनी कंफर्म फेल हो जाती। मैं बोल दूं अगर तू ये भाग लगाता तेरी किडनी कंफर्म फेल होती। तू अगर 6170 का भाग लगाता तेरी किडनी कंफर्म फेल होती। तो बोल दूं ये लगभग 6200 मान लिया और लगभग 6200 का भाग लगाया तो उत्तर 2 आता, क्योंकि 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते, और 62 का दुगुना 124 होता। तो अगर 6200 का भाग लगा दूं तो 2 आ जाएगा, पर 6200 तो था नहीं, ये थोड़ा कम था, तो उत्तर थोड़ा ज्यादा आएगा। मजा आया कि नहीं आया? ये सारी मॉडर्न फिजिक्स में काम आएगी। सर कैसे काम आएगी? फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे देगा, फोटोन की तरंग दैर्घ्य दे देगा, द्रव्यमान शक्ति दे देगा, और ऊर्जा पूछ लेगा। अभी मैं आपको इसमें होमवर्क के तौर पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन भेजूंगा, होमवर्क के तौर पर नीट में आया हुआ क्वेश्चन भेजूंगा। अब आप ट्राई करना, ट्राई करना, फिर आप नीट में आया हुआ क्वेश्चन भेजूंगा, होमवर्क के तौर पे ट्राई करना। द्रव्यमान शक्ति वाला नीट का क्वेश्चन भेजूंगा, ट्राई करना। ओके चलो ठीक है, तो इसके आगे अगले टर्न पर बात करेंगे। अगले टर्न पर थोड़ी द्विघात समीकरण और ये सब बता दूंगा। आज की क्लास थोड़ी सी, एक मिनट रुक जा, देखने दे। चलो निर्देशांक ज्यामिति वाली बात और बता देता हूं। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति और दूरी सूत्र, ये देखो निर्देशांक ज्यामिति और दूरी सूत्र भी देख लेते हैं। निर्देशांक ज्यामिति व दूरी सूत्र। अब बताओ निर्देशांक ज्यामिति के बारे में थोड़ी बातें, तो बताओ कोऑर्डिनेट मार्क करना आता है आपको? इधर होती है एक्स अक्ष, इधर होती है वाई अक्ष। क्या ये पता है? एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता है क्या आपको? बेटा एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता है या नहीं पता है, ये बताओ। ये एक्स अक्ष होती है, ये वाई अक्ष होती है, पता है कि नहीं पता आपको? एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता है या नहीं पता है? डीपीपी मिलेगी बेटा, डीपीपी मिलेगी, विश्नोई, दिनेश विश्नोई डीपीपी मिलेगी। एक्स अक्ष और वाई अक्ष पता है, ठीक है साहब। अब बताओ निर्देशांक का मतलब क्या होता है? जैसे मैंने लिखा 2,3, बताओ इसका मतलब क्या है? अभी मैं एक्स और वाई, अभी जेड नहीं ले रहा हूं, बताओ इसका मतलब क्या है 2,3 का? अभी मैं जेड अक्ष नहीं ले रहा हूं, बोलो क्या होगा 2,3 का मतलब? तो मैं बोल दूं 2 आगे गए, 2 आगे गए और 3 ऊपर गए। ए भाई एक्स में 2 गए, ये एक्स निर्देशांक होता है, और ये वाई, पहला वाला एक्स, दूसरा वाला वाई और तीसरा वाला जेड होता है। अभी मैं जेड की बात नहीं कर रहा, पहला वाला एक्स होता है, दूसरा वाला वाई होता है और तीसरा वाला जेड होता है। अभी मैं जेड की बात नहीं कर रहा, तो बोल दो 2,3,
तो आगे गया 2, ऊपर गया 3। क्या ये समझ आ गया? ये 3, तो बोल दो ये आ गया 2,3। एक्स में 2 जाओ, वाई में 3 जाओ, इसका मतलब है एक्स में 2 जाओ, चला गया, वाई में 3 जाओ, चला गया, तो यहां पहुंच जाओगे। तो 2,3 का मतलब एक्स में 2 जाओ, वाई में 3 जाओ। जैसे मैंने बोला ना, उल्टे हाथ की तरफ 2 चलो, फिर ऊपर की तरफ 4 चलो, तो आप वहां पहुंच जाओगे। खत्म। तो ये 2,3। क्या समझ आया? ये 2,3 ये बिंदु हो गया, ये पी बिंदु। बोलो, ये ग्राफ पेपर पर बिंदु पी। ठीक है सर, ये क्यों समझा रहे हो आप, बताता हूं। अब मेरे को दूरी सूत्र बनाना है। इधर देखो, हाँ, दो बिंदु, बिंदु, दो बिंदु x1 कोमा y1 व b x2 कोमा y2 के मध्य दूरी, के मध्य दूरी ज्ञात कीजिए। के मध्य दूरी, ये दो बिंदु x1 कोमा y1 व x2 कोमा y2 के मध्य दूरी का सूत्र यह होता है, d बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का रूट अंडर। यह सबको याद होगा। क्या याद है सूत्र? नहीं तो मैं अभी सिखा रहा हूं कैसे आया, मैं अभी सिखाता हूं कैसे आया। ये देखो बेटा, ये दूरी सूत्र होता है। अभी देखते हैं ये आया कैसे है। ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है बेटा। अभी मैं समझा रहा हूं ये आया कैसे है। देखो, देखो ये आया कैसे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यह होता है। देखो आया कैसे। देखो, मैं बोल दूं पहला बिंदु ए है, तो ए बिंदु के लिए मैं x1 आगे गया और y1, ये रहा बिंदु ए, ये बिंदु ए है। तो बोल दूं ये बिंदु ए के निर्देशांक है x1 कोमा y1। बताओ इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मैं आगे चला x1, इधर आगे चला x1 और ऊपर चला y1। क्या आपको समझ आई? और बेटा आगे पहले x अक्ष पर x1 चला, तो मैं बोल दूं y पर कुछ नहीं चला, तो यहां आ जाएगा x1 कोमा 0। बेटा आगे x1 चला तो इसके निर्देशांक आ जाएंगे x1 कोमा 0। याद है पहला वाला होता है x दिशा में कितना चला, तो बेटा पहला वाला में x दिशा में कितना चला, x1 चला, और दूसरा वाला था y में कितना चला, तो y में y1 चला। तो क्या मैं बोल दूं बेटा आगे चला x1, तो ये दूरी x1 होगी। क्या आपको समझ आ गई? ये दूरी x1 होगी और ये y1 होगी। पहले बताओ ये समझ आया कि नहीं आया? आगे चले x1, ऊपर चले y1। ठीक है साहब। अच्छा, फिर ये देखो ये बी बिंदु, बोलो बी बिंदु के निर्देशांक, तो बोल दो x2 कोमा y2। तो मैं बोल दूं यहां पहुंचने के लिए मैं आगे चला x2, आगे चला x2 यहां से देखो 0 से, ये मूल बिंदु होता है 0,0, तो यहां से चला x2, तो यहां पहुंच गया x2,0 पे। फिर ऊपर चला y2, ये y2, तो ये है 0,y1 और ये है 0,y2। क्या समझ आ गई? पहले बिंदु के लिए आगे x1 ऊपर y1, दूसरे बिंदु के लिए आगे x2 ऊपर y2। अब मुझे यह दूरी निकालनी है, यह दूरी, यह a से लेके b की दूरी, ए से लेके बी की दूरी, ये दूरी बोलो कैसे निकालोगे? तो क्या
बोल दूं आप यहां से यहां की दूरी निकालनी है तो पाइथागोरस के लिए पहले त्रिभुज बना लूं, बताओ ये दूरी कितनी होगी और ये कितनी होगी, तो पाइथागोरस लगा दूंगा। कोई बता सकता है ये आधार कितना लंबा होगा और ये अभिलंब कितना लंबा होगा, कोई बताएगा? है कोई दमदार बच्चा जो ये लेंथ बता दे? हाँ सर, ये लेंथ x वाली लंबाई x2 माइनस x1 होगी। सर ये लंबाई x2 है, ये x1 है। सर ये x2 है, ये x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगी। बेटा यहां से लेके यहां तक जब चले तो x2 माइनस x1 चले, क्योंकि आप x1 से स्टार्ट हुए, आप x1 से स्टार्ट हुए और x2 तक चले, तो मैं बोल दूं ये पूरी लंबाई x2 है और ये पूरी लंबाई x1 है, तो ये x2 माइनस x1 होगी। क्या समझ आया? क्या समझ आया? ये x2 माइनस x1 होगी। क्या ये क्लियर हुआ बेटा? इस वाले बिंदु के लिए आप आगे x1 चले, उस वाले बिंदु के लिए x2 चले, तो ये दूरी x2 माइनस x1 होगी। यहां चले x1, यहां चले x2, तो ये दूरी x2 माइनस x1 होगी। अच्छा ये कितनी होगी ये? तो मैं बोल दूं ए बिंदु के लिए पहले y1 चले, बी बिंदु के लिए y2 चले, तो यहां से लेकर यहां तक ये y2 माइनस y1 होगी। ये पूरी y2, ये पूरी y1, तो ये y2 माइनस y1। क्या समझ आ गया? ये y2 माइनस y1। और ये समझ आ गया ये x2 माइनस x1। x2 में से x1 घटा दो, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगी y2 माइनस y1। क्या फील आ गई आपको? क्या ये समझ आया? इस बिंदु से वहां, सुनो, यहां से वहां पहुंचना है तो आगे भी चलना पड़ेगा, ऊपर भी चलना पड़ेगा। आगे कितना चलना पड़ेगा? तो x2 लाने के लिए, x2 तक पहुंचने के लिए x1 चल चुके हो, तो x2 माइनस x1 और चल लो, और वो अब पाइथागोरस लगा दो। ये हो गया आधार, ये हो गया अभिलंब, तो पाइथागोरस लगा दो, तो पाइथागोरस लगा दो, तो ये आ जाएगा बेटा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। कर लोगे ये? तो बोल दू ए पाइथो प्रूफ देखो, ए पाइथागोरस प्रमेय से एक चित्र में, पाइथागोरस प्रमेय से बोल दू ए बी का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस अभिलंब का वर्ग। तो कर्ण हो जाएगा ए बी, आधार हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और अभिलंब हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बोल दो यहां से ए बी की भुजा की लंबाई आ जाएगी अंडर रूट x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग का रूट अंडर, ये इधर ले जाने पर रूट कर दिया। क्या ये प्रूव हो गया? क्या ये फील आ गई आपको कि ये दूरी सूत्र कैसे आता है? क्या ये समझ आ गया दूरी सूत्र कैसे आता है? क्या ये समझ आ गया दूरी सूत्र कैसे आया? अब आजा मेरे बच्चे, अब आजा मेरे बच्चे, इस पे क्वेश्चन करते हैं, और ये तो 2 बिंदु है, 3 बिंदु का सूत्र भी लिखाऊंगा। यहां पे लिख दो 3 बिंदु होने पर, ये देखो बिंदु, बिंदु P x1 कोमा y1 कोमा z1, अब तीनों दे दिए, वह Q x2 कोमा y2 कोमा z2 के मध्य दूरी। अब आप प्रूव नहीं करेंगे, क्या मध्य दूरी सीधी लिख दो। अब बेटा प्रूव करने की जरूरत नहीं है, 2 में कर दिया के मध्य दूरी। बोलो अब सूत्र क्या हो जाएगा? बताओ पी क्यू बराबर, कोई बताएगा क्या बनेगा सूत्र? जैसे 2 में 2 का वर्ग बना, 3 में तीनों का वर्ग बन जाएगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस
Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर, ये बनेगा दूरी सूत्र। क्या ये दूरी सूत्र याद रख लोगे? क्या ये दूरी सूत्र याद रख लोगे? 3 के मध्य दूरी सूत्र ये, 2 के मध्य दूरी सूत्र। अगर x और y निर्देशांक हो तो ये, और x y z तीनों हो तो ये। अब आ जाओ क्वेश्चन करते इस पे। हाँ, क्वेश्चन करते आ जाओ। बिंदु 1,1 व 7,9 के मध्य दूरी ज्ञात करो। के मध्य दूरी बताइए, बोलो बेटा। बोलो बोलो, क्या होता है दूरी सूत्र? याद है? x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अगर 2 निर्देशांक है तो, अगर z भी होता तो z भी आ जाता। ये हो गया x1 कोमा y1 और ये x2 कोमा y2। क्लियर है? हाँ बोलो। तो कितना आएगा ये? तो ये आ जाएगा 7 माइनस 1 का वर्ग प्लस 9 माइनस 1 का वर्ग। तो 7 माइनस 1 6 का वर्ग प्लस 9 माइनस 1 8 का वर्ग। और याद है 6 और 8 की पाइथागोरस 10 होती है। एक कल पढ़ाया था 6 और 8 का पाइथागोरस 10 होता है। याद है 6 और 8 का पाइथागोरस 10 होता है। 6 8 की पाइथागोरस 10 होती तो सीधा लिख दो 10 आएगा ये। 36 और 64 100 का रूट 10 आएगा। खत्म। 6 और 8 की पाइथागोरस 10। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया कि नहीं आया? बेटा विश्नोई, दिनेश विश्नोई, सर नेक्स्ट क्लास कब होगी? 9 सितंबर को होगी क्या? हाँ बेटा, अगली क्लास 9 सितंबर को होगी, 9 सितंबर है ना। वो ऐप में भी स्टार्ट हो जाएगी रेगुलर। ठीक है, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वहां से स्टार्ट करेंगे सारा। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति है ना, त्रिकोणमिति, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, ये सारा उसमें पढ़ेंगे अपन। नेक्स्ट क्लास ऐप में भी स्टार्ट हो जाएगी। और बेटा पूरा बेसिक यूट्यूब पे भी कराऊंगा ताकि जिन बच्चों के कमजोरी है उनकी दूर हो जाए। तो बेटा अब पढ़ेंगे अपन त्रिकोणमिति, अवकलन, समाकलन और ग्राफ। ये अपन क्लास में पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके चलो। तो ये 10 आ गया। अब आ जाओ एक और करते दूरी सूत्र पे। हाँ, बिंदु ए 1,1, √5 √3 वह बी 4,5, 6 √3 के मध्य दूरी बताइए। बोलो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य दूरी बताओ। हाँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा बेटा। अंकित पूछ रहा है सर हर चैप्टर को भी बेसिक से पढ़ाओगे ना? हाँ बेटा बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ कल भी बेटा लूंगा मैं, आधे पौने घंटे की क्लास कल भी लूंगा। कल छोटी क्लास लेकिन थोड़ा सा बेसिक और है, जैसे द्विघात समीकरण, द्विपद प्रमेय, तो कल भी लूंगा एक छोटी क्लास। कल भी लूंगा बेटा। मोहित कुमार कल भी लूंगा क्लास, एक कल भी लूंगा क्लास। जीरो लेक्चर की क्लास कल भी लूंगा। थोड़ा सा बेसिक और बताऊंगा कि समीकरण कैसे हल करते हैं, टुकड़ों में कैसे तोड़ते हैं। ठीक है, हाँ समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी की बातें भी बताऊंगा।
समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी थोड़ी सी वो भी बताऊंगा, ठीक है। कल बेटा थोड़ा सा और जीरो लेक्चर वाला बेसिक जो 9वीं 10वीं का आपको पता होना चाहिए, 8वीं 9वीं 10वीं का, वो कल और बता दूंगा। उसके बाद 9 तारीख से ऐप में क्लास स्टार्ट कर दूंगा, जिसको यूट्यूब पे भी चलाएंगे। उसमें लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, लघु गुणक, अवकलन, समाकलन और ग्राफ पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो इन दोनों के मध्य की दूरी बताओ, आ जाओ। तो ए और बी के मध्य की दूरी बताओ, बोलो सूत्र बताओ, दूरी सूत्र। अब तीनों निर्देशांक है, ये x1, ये y1, ये z1, ये x2, ये y2, ये z2। तो बोलो दूरी सूत्र। तो बोल दो, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये सूत्र है। तो बोलो x2 माइनस x1, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर z2 माइनस z1 6 रूट 3 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर का रूट अंडर। तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 रूट 3 का स्क्वायर। ये तो ये 9, 16, ये 75। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 रूट 3 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, रूट 3 का वर्ग से रूट कट के 3 आ जाएगा, 25 3 75 कर लेना ये। तो ये आ जाएगा 100 का रूट अंडर, 100 का रूट अंडर। तो ये आ जाएगा 10। खत्म। क्या मजा आया? क्या समझ आया? क्या समझ आ गया बेटा? क्या दूरी सूत्र समझ आ गया? क्या दूरी सूत्र समझ आ गया? चलो, इसके आगे का बेसिक अगली क्लास में करेंगे। इसके आगे का बेसिक अगली क्लास में करेंगे। और इसकी जो पीडीएफ है आपको वो मिल जाएगी हिंदी माध्यम के नीट, केजीएस नीट हिंदी माध्यम वाले टेलीग्राम चैनल पर। ओके बेटा, डीपीपी ऋतिक प्रसाद लोगेरिथम पढ़ाऊंगा तब से दूंगा बेटा, लोगेरिथम पढ़ाऊंगा तब से दूंगा डीपीपी। अंकित सर मजा आ रहा है और पढ़ाइए, तो बेटा और पढ़ाऊंगा ना। कल इसका सारा जीरो लेक्चर जितना बेसिक कल खत्म करेंगे, ठीक है। कल 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 अंकित, कल। अब हाँ, नमस्कार प्रभाकर। हाँ, कल क्लास है बेटा, कल लूंगा क्लास वही 11:30 यूट्यूब पर। तो कल सारा जीरो लेक्चर खत्म कर दूंगा, 9 10 तक की बातें कल खत्म कर दूंगा। और परसों मंडे से 9 तारीख से एडवांस बेसिक मैथ, जो लोगेरिथम, लघु गुणक है ना, अवकलन, समाकलन, ठीक है, त्रिकोणमिति, ये सब पढ़ाऊंगा ऐप और यूट्यूब दोनों पर। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बाय बाय बच्चों, बाय 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 बाय।